हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट लगातार मिलती रहे। दोस्तों, राजस्थान और झारखंड के बाद अब बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग शुरू हो चुकी है। यूपी चुनाव के बाद इस बार पुरानी पेंशन योजना बड़ा मुद्दा रहेगा 2024 के चुनाव में। अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसकी वापसी की मांग की है। तेजस्वी की इस मांग से 1.5 लाख के करीब कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को समर्थन मिल चुका है। आरजेडी इसी का राजनीतिक रूप से फायदा चाहती है। यही कारण है कि पार्टी की तरफ से इसको लेकर आवाज उठने लगी है। हर नेता पुरानी पेंशन योजना पर आज बोल रहा है। अब अगर नीतीश सरकार इस तरफ आगे कदम बढ़ाती है तो राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करती है तो राज्य के 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को तत्काल इसका फायदा मिलेगा और बाद में चलकर लगभग 10 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, संविदा पर काम कर रहे 5 लाख कर्मचारियों के हाथ भी सरकार पर दबाव के बाद बनाने पर मौका मिल जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में लंबे समय से शिक्षक संघ और अन्य कर्मचारी यूनियन इस योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि देश में 1 अप्रैल 2004 से ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था। इसकी जगह नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई थी। इसका मतलब यह है कि साल 2004 के बाद जिन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है उन्हें रिटायरमेंट के बाद ना तो पहले की तरह पेंशन मिलेगा और ना ही सरकार की तरफ से कोई सुविधा। लेकिन पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाने के बाद 2004 से सरकारी कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति हुई है उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। और 2004 के बाद चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो या फिर आपदा विभाग में हो, सभी तरह के विभाग के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती है, पूरा पेंशन सरकार देती है। और एनपीएस में जो नया पेंशन अभी लागू है, कर्मचारियों को खुद ईपीएफ में हर महीने 10 से 12% की कटौती होती है। और ओपीएस में रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50% कर्मचारी को मिलता है। ग्रेच्युटी यानी अंतिम वेतन के अनुसार 16.5 महीने का वेतन भी इसमें मिलता है। ड्यूटी के दौरान मौत होने पर डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा भी मिलती है इस पुरानी पेंशन योजना में। और इसके साथ ही परिवार के जो लोग भी आश्रित हैं आप पर, उन्हें पेंशन और साथ साथ नौकरी भी मिलती है। अगर ओपीएस लागू होता है तो ये सभी सुविधा आप सभी को मिलेगी, जबकि नई राष्ट्रीय पेंशन योजना में यह सुविधाएं नहीं है। और पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने बाद महंगाई भत्ता और जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा है, जबकि नई स्कीम में यह सुविधाएं नहीं है। अभी के ज़माने में लोन जल्द मिलता नहीं है और पुरानी पेंशन योजना आपको लोन लेने में भी बहुत ही ज़्यादा सुविधा पहुंचाती है। साथ ही साथ इसमें निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है नई पेंशन स्कीम में, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन है। इसका पूरा कार्यभार बीमा कंपनियों को दिया गया है नई पेंशन स्कीम का, जबकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में बीमा कंपनियों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि सरकार सीधे आपके संपर्क में होगी। बिहार सरकार को पुरानी पेंशन योजना आज ना कल तो लागू करना ही होगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है और लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपनी जीत प्यारी है। और इसी को लेकर कर्मचारी संगठन में लगातार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार पर दबाव बनाए हैं। और इधर तेजस्वी यादव जो कि नेता विपक्ष हैं, उन्होंने भी पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा एक बार विधानसभा में भी उठाया था। साथ ही साथ अब ट्वीट पर ट्वीट लगातार वो कर रहे। और दोस्तों, इससे बिहार सरकार पर दबाव बनेगा, केंद्र सरकार पर भी दबाव बनेगा और केंद्र सरकार मजबूरन उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकती है। वर्तमान में बिहार सरकार पेंशन पर 24,252 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जो राज्य के बजट का 10% है। सरकार 64,788 करोड़ अपने कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च करती है हर साल। वहीं रिटायर हुए कर्मचारियों के पेंशन के लिए भी 310 करोड़ रुपये बिहार सरकार देती है, जो कि झारखंड जब बंटवारा नहीं हुआ था उसके पहले वाले कर्मचारी को झारखंड में भी बिहार सरकार दे रही है। विशेषज्ञों की माने तो अगर राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना अगर लागू कर देती है तो सरकार का पेंशन पर किया जाने वाला खर्च 2 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार को ये फायदा होगा कि जो भी अगर नौकरी अगर सरकार नहीं देती है तो जो बैठकर युवा खा रहे हैं, जिनके पिता अगर नौकरी में है, तो वो नौकरी के लिए उतना ज़्यादा संघर्ष नहीं करेंगे। उनका काम किसी छोटे मोटे बिजनेस से भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो इसके फायदे तो बहुत सारे हैं। अगर लागू हो जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं लागू होती तो कर्मचारी संगठनों ने यह कह दिया है कि राज्य सरकार को इसे लागू करना ही होगा और इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया जाएगा।
क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना जब लागू हो सकती है तो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन योजना क्यों नहीं लागू हो सकती। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बिहार पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण अपडेट को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।